बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर नामक एक समृद्ध नगर में धर्मसेन नाम का एक बुजुर्ग व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, सोने चांदी से भरे खजाने, शानदार महल और उपजाऊ जमीनें। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, एक चिंता उसके मन को सताने लगी थी कि मेरे दोनों बेटों में से कौन मेरी संपत्ति को सही ढंग से संभालने के लायक है। धर्मसेन के दो बेटे थे, अजय और समीर। अजय एक शौकीन मिजाज व्यक्ति था। उसे महंगे कपड़े पहनना, शानदार घोड़े खरीदना और दोस्तों के बीच शान दिखाना पसंद था। वे सोचता था पैसा तो सिर्फ खर्च करने के लिए होता है। जब मेरे पिता के पास इतना है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। समीर दूसरी ओर शांत और समझदार था। वे जानता था कि संपत्ति सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं होती, बल्कि उसे सही निवेश से बढ़ाया भी जाता है। एक दिन धर्मसेन ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने दोनों को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों इस धन का कैसे उपयोग करते हो। 1 साल बाद आकर मुझे बताना कि तुमने इससे क्या हासिल किया। अजय को जैसे ही पैसे मिले, वे खुशी से झूम उठा। उसने महंगे वस्त्र खरीदे, शानदार घोड़े लिए और रोज अपने दोस्तों को शाही दावतें देने लगा। वे ठहाके लगा के कहता, जीवन का असली मजा इसी में है। पैसा तो आएगा जाएगा, बस दिल खोलकर जीना चाहिए। महीनों बाद जब उसके पास पैसा खत्म हो गया तो दोस्त भी धीरे धीरे दूर होने लगे। अब ना उसके पास धन बचा, ना ही कोई संपत्ति। वहीं दूसरी ओर समीर ने पैसे लेकर एक छोटी सी जमीन खरीदी और उस पर खेती शुरू करी। उसने कुछ पैसों से गायें खरीदी और दूध दही का व्यापार शुरू किया। मेहनत और बुद्धिमानी से उसने अपनी कमाई बढ़ा ली। अब वे हर महीने नए सोने की मुद्राएं कमा रहा था। जब वे अपने खेतों को लहलहाते देखता तो उसके चेहरे पर गर्व और संतोष की चमक होती। उसने सोचा, सच्ची संपत्ति वही है जो समय के साथ बढ़े, ना कि सिर्फ खर्च हो जाए। 1 साल बाद दोनों बेटे पिता के सामने पहुंचे। अजय सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं असफल रहा। मैंने धन को बस खर्च किया और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। समीर के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने गर्व से कहा, पिताजी, मैंने आपकी दी हुई मुद्राओं को निवेश किया और उससे अपनी संपत्ति बनाई। अब मेरे पास उपजाऊ खेत, दूध दही का व्यापार और हर महीने की कमाई है। धर्मसेन की आंखों में गर्व से आंसू आ गए। उन्होंने समीर को गले लगाया और कहा, संपत्ति वे होती है जो समय के साथ बढ़े, ना कि जो खर्च होते ही खत्म हो जाए। असली संपत्ति जमीन, व्यापार और निवेश होती है, ना कि महंगे कपड़े और घोड़े। दोस्तों, ये एक पंचतंत्र की कहानी है, यानी आज से कई सौ साल पहले लिखी गई है। लेकिन आज भी ये सारी बातें उतनी ही सच्ची हैं जितनी पहले के समय में हुआ करती थी। आज भी वही लोग अमीर हैं जो अपने धन को बेवजह खर्च करने की बजाय उसे सही जगह निवेश करते हैं, उनसे एसेट्स बनाते हैं। स्टडीज भी कहती हैं कि दुनिया भर के मिलियनियर्स के पास ऑन एन एवरेज 7 डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। एंड दोस्तों, इन 7 में से 4 के बारे में आज आप इस वीडियो में भी जानोगे, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अब जल्दी से शुरू करते हैं। ऐसे नंबर 1 है एजुकेशन। रीसेंट एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में लगभग 92 मिलियन जॉब्स हाई रिस्क पर हैं, जिसके पीछे कई सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजीज का एडवांस होना, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से बढ़ता हुआ इस्तेमाल कई सारे रूटीन कामों को खत्म कर रहा है। अभी देखिए, साल 2025 की केवल शुरुआत ही हुई है और शुरुआत में ही 31 टेक कंपनीज ने 7,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इस तरह के मैसिव लेऑफ्स फ्यूचर में भी देखे जाने की संभावना है, यानी कि हमारी नौकरी सच में बहुत बड़े खतरे में है। इस तरह की इन्वायरमेंट में केवल वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो खुद को एजुकेट करते रहेंगे, अपने स्किल्स पर काम करते रहेंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, आपसे किसी को नहीं पड़ी। आप कंपनीज का फायदा करवाएंगे तो टिके रहेंगे, नहीं तो आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। जैसे कि मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसके सीईओ मार्क जकरबर्ग 3600 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने का प्लान कर रहे हैं, जो कि जॉब में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। और दोस्तों, एजुकेशन केवल आपकी जॉब को सेफ नहीं रखती, बल्कि कांस्टेंट एजुकेशन से आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब लड़के ने किया, जिसका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार में पैदा हुए, जहां उनके फादर एक दिहाड़ी मजदूर थे। अब्दुल के अलावा उनके घर में 5 भाई बहन थे। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन इन बुरे हालातों के बावजूद अब्दुल पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे। वो पार्ट टाइम काम करते थे और अपनी एजुकेशन के लिए पैसे कमाते थे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी और उन्होंने अपनी एजुकेशन को अपनी इन्वेस्टमेंट बनाया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी पहली जॉब सिक्योर करी, जिसमें उनकी सैलरी 25,000 रुपए थी। 25,000 कोई बहुत ज्यादा सैलरी तो नहीं है, लेकिन अब्दुल और उसकी फैमिली के लिए ये इतने पैसे थे जितने उन्होंने एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे।
अब दोस्तों अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो इतने में ही सेटिस्फाई हो जाता और साल का 10% सैलरी हाइक में खुश रहता। हाउएवर अब्दुल ऐसे लोगों में से नहीं था। वो इतने पे ही नहीं रुका, वो अपने एजुकेशन पर स्पेंड करता रहा और उसने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लिया जिसमें मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के बारे में सिखाया जाता था। कोर्स लेने के 3 साल बाद ही अब्दुल ने अपनी जॉब स्विच कर ली और इस बार उसकी जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगी जिसमें अब्दुल का सालाना पैकेज 12 लाख रुपए का था। इसके बाद अब्दुल की लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। अब्दुल ने अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर खरीदा और अपने भाई बहनों की एजुकेशन का भी वो पूरा ध्यान रखने लगा। दोस्तों ये कहानी जीता जाता सबूत है इस बात का कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट एजुकेशन है। लगातार सीखते रहना ही कामयाब लोगों की निशानी है। 90 साल के वॉरेन बफेट आज भी रोजाना 5 घंटे से ज्यादा रीड करते हैं। नाउ एसेट नंबर 2 है एन ऑटोमेटेड बिजनेस। दोस्तों एक बुक है 4 आवर वर्क वीक के नाम से, जिसे कि ऑथर टिम फेरिस ने लिखा है। 2007 में पब्लिश हुई ये किताब आज भी उतनी ही फेमस है जितनी ये अपने लॉन्च के समय पर थी। और इसके फेमस होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें ऑथर एक ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करते हैं जिसमें आप हफ्ते के सिर्फ 4 घंटे काम करके महीने का उतना कमा सकते हो जितना एक आम इंसान हफ्ते के 40 घंटे काम करके भी नहीं कमा सकता। देखिए हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पैसे की बहुत अहमियत मानी जाती है और इसी पैसे को कमाने के लिए एक आम इंसान दिन रात खून पसीना एक करता है। लेकिन हर किसी का सपना होता है कि एक दिन वो रिटायर होगा, पैसे के लिए काम करना छोड़ेगा और अपनी मनचाही जिंदगी जिएगा। हाउएवर जब तक वो समय आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। ना तो उसकी हेल्थ पहले जैसी रहती है और ना ही एंजॉय करने के लिए पुराने दोस्त साथ में होते हैं। इसलिए ये 4 आवर वर्क वीक का कंसेप्ट बहुत फेमस हुआ था, जिसमें आप काम भी करते हो लेकिन साथ में अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते हो। आप अपनी मनचाही जगह पे बैठ के अपने काम को ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन बुक में ये कंसेप्ट सिर्फ ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए ही बताया गया है। हाउएवर ऐसा जरूरी नहीं है, आप हर बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके एक ऑटो खरीदा और उसे रेंट पर दे दिया। आपने जिस ऑटो ड्राइवर को इसे रेंट पर दिया है वो ही ऑटो का सारा ध्यान रखता है, उसमें फ्यूल डलवाता है, मेंटेनेंस करता है और आप उससे रेंट चार्ज करते हो। इसमें आपकी 0 इन्वॉल्वमेंट है, जबकि आपको डेली बेसिस पर इनकम हो रही है। आप कोई काम नहीं कर रहे फिर भी आपको इनकम हो रही है। इसी तरह के बिजनेसेस को कहते हैं ऑटोमेटेड बिजनेसेस। ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही हो सकते हैं। और ये था हमारी आज की वीडियो का एसेट नंबर 2। नाउ एसेट नंबर 3 है घोस्ट रेंटिंग। घोस्ट रेंटिंग इंडिया के लिए थोड़ा नया कंसेप्ट है। हाउएवर ये उन लोगों के लिए एक वरदान है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते थे लेकिन कम पैसे होने के कारण और रियल एस्टेट के महंगे दामों के कारण उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए थे। घोस्ट रेंटिंग एक रेंटिंग मॉडल है। इसमें आप रियल एस्टेट की तरह रेंटल इनकम करते हो लेकिन इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है। अनलाइक रियल एस्टेट जहां 50 से 60 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाओ। इसमें आपको क्या करना होता है कि अच्छी लोकेशंस पर प्रॉपर्टीज को सर्च करना होता है और फिर उनके ओनर से बात करके लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पर ले लेना होता है। देन फिर आपको इन प्रॉपर्टीज को शॉर्ट टर्म रेंटल प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट कर देना होता है, जैसे कि एयरबीएनबी या booking.com जैसी वेबसाइट्स जहां शॉर्ट टर्म के लिए लोग बुकिंग करते हैं। इस तरह से आप खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ही स्मार्टली यूज करके आप बैठे बिठाए प्रॉफिट करते हो। दोस्तों इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है और जिस भी देश में पॉपुलेशन ज्यादा होती है उस देश में ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेम्परेरी या परमानेंट स्टे करने के लिए जगह चाहिए होती है। दैट इज वाई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना हमारे देश में कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता, खासतौर पे तब जब आप घोस्ट रेंटिंग जैसा स्मार्ट तरीका अपनाओ, क्योंकि इसमें इनिशियल कैपिटल बहुत कम लगती है बिकॉज आप इस मेथड में प्रॉपर्टीज खरीदने की बजाय उन्हें रेंट करते हो। ये एक अच्छा पैसिव इनकम का मौका साबित हो सकता है क्योंकि ये आपके बहुत कम काम करने के बावजूद भी आपको इनकम करके देता रहेगा। अगर आप अच्छी लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज रेंट करते हो तो आप 20 to 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो और सीजन टाइम पे ये मार्जिन और भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये था थर्ड एसेट। अब लास्ट यानी फोर्थ एसेट की भी बात कर लेते हैं जो है स्टॉक्स। देखिए अगर आप फर्स्ट एसेट में इन्वेस्ट करो यानी अपनी एजुकेशन में तो आपकी सैलरी इनकम बढ़ सकती है। फिर सेकंड एसेट में इन्वेस्ट करो यानी स्मॉल बिजनेसेस में तो आपकी सैलरी इनकम के साथ साथ आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आप प्रॉपर्टीज में घोस्ट रेंटिंग मेथड से इन्वेस्ट करो तो आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ सकती है, यानी आपकी मंथली इनकम अच्छी खासी हो सकती है अगर आप पहले तीनों एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। तो अब इस इनकम को स्पेंड करने के कई सारे तरीके आपके पास हैं। आप एक लेविश लाइफ जीने के लिए इसे स्पेंड कर सकते हो, या हर महीने नई कंट्री में घूमने जा सकते हो, या फिर आप अमीरों की तरह सोच सकते हो और लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ कुछ पैसों से अमीरों के फेवरेट एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो।
जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के दे सकता है, और ये एसेट है एसेट नंबर 4, स्टॉक्स। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमियों को उठा के देख लो, सभी या तो अपनी खुद की कंपनीज में हिस्सेदारी की वजह से या दूसरों की कंपनीज में इन्वेस्ट करने की वजह से अमीर बने हैं। फॉर इंस्टेंस मुकेश अंबानी का ही एग्जांपल लेते हैं। मुकेश अंबानी सीईओ हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और एज अ सीईओ उनकी सालाना सैलरी की बात करें तो पिछले 4 सालों से लगातार उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली है, जबकि उनको 2023 से 2024 के बीच 3,322 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिविडेंड रिसीव हुआ है। इससे आप समझ ही रहे होंगे कि मुकेश अंबानी का मेन इनकम सोर्स क्या है। जी हाँ, उनकी कंपनी में उनके शेयर होल्डिंग के कारण जो उनको डिविडेंड मिलता है वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो बिजनेस करो, और अगर आपको वेल्दी बनना है तो स्टॉक्स खरीदो। स्टॉक्स खरीदने से आपके पैसे कंपाउंड होते हैं, और कंपाउंडिंग वो चीज है जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट ने 8वां अजूबा कहा था। और ये एक अजूबा कैसे है, आइए एक रियल लाइफ स्टोरी से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, एक इंडियन इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है मोनिका हलन, और इनको इंडियाज अनलकीएस्ट इन्वेस्टर कहते हैं। इसलिए नहीं कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे डुबाए, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्होंने 1992 से लेके 2021 तक हर साल 1 लाख रुपए उस समय इन्वेस्ट किए जब सेंसेक्स अपने 52 वीक्स हाई पर था। यानी इन्होंने तब पैसे इन्वेस्ट किए जब मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी थी, और ये पैसे इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं माना जाता। लेकिन डिस्पाइट कि इन्होंने रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट किया, बट क्योंकि इन्होंने इनफ लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया, इसलिए कंपाउंडिंग ने अपना मैजिक दिखा दिया, और जिस कारण 1992 से 2021 तक यानी 30 सालों में उनका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस कंपाउंड होके 2 करोड़ 30 लाख बन चुका था। और दोस्तों, मोनिका को अपने पोर्टफोलियो पे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं मिले थे, उनको केवल 11% के कंपाउंडेड रिटर्न्स ही मिले थे, फिर भी वो इतना पैसा बना पाए। अगर वो आज भी इन्वेस्टेड होंगी और उनको 11% के रिटर्न्स ही मिल रहे होंगे तो अब साल के उनके पैसे 20 से 25 लाख से ग्रो हो रहे होंगे। सो आप देख सकते हो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ बना सकते हो। तो दोस्तों, ये था 4th एसेट यानी कि स्टॉक्स। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं।